हमको आज का टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि आज हमारी भी ज़िंदगी वाक़ई में बदलने वाली है और उससे मिलके हमारे बॉडी में इतना जुनून, जोश, पावर आ जाता है और हर वक़्त वो यहाँ पर एकदम डेफ़िनेटली उसके जुनून के साथ में काम करते हैं और उसकी जो स्पीच है, वो भी एक जुनून वाली होती है। तो यहाँ पर हम तेजस जी को निमंत्रण देते हैं और वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। सर नमस्कार दोस्तों। आप अकेले तेजस जी का ही नाम बोले। हाँ जी, हाँ जी, कृपा जी भी यहाँ हाजिर है। हाँ, तो हम दोनों कपल है तो सफल है, ये स्लोगन को याद करते हम दोनों को इनवाइट करते हैं, कृपा भाभी और तेजस पंड्या सर को। तो वार्म वेलकम सर, वार्म। थैंक यू, थैंक यू। कृपा ने अलग से वो अपने रूम में है और वो आपको वहां से आपको कोऑर्डिनेट करेगी। यस। नमस्कार साथियों, मैं तेजस पंड्या ऑक्सट्रो टीम और ई बायोटोरियम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपने जो समय निकाला है इस 1 घंटे का, मैं ट्राई करूंगा कि इस 1 घंटे में आपका कोई एक अच्छा और एक बड़ा निर्णय करा पाऊं। दोस्तों, भरत भाई ने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया कि एक अच्छा एजुकेशन देंगे। दोस्तों, एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये निरंतर हमको उसके ऊपर को उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आदमी 100% कंप्लीट कभी नहीं हो सकता है और जो हो जाता है वो पुरुषोत्तम हो जाता है। तो अभी हमको पुरुषोत्तम नहीं बनना है, हमको बहुत कुछ सीखना है। आज मैं और उर्मिल जी, आरती भाभी, कृपा और सारे लीडर्स आज कहीं ना कहीं से जो मौका मिला, जहां मौका मिला, हम एजुकेशन लेते जा रहे हैं। और अच्छा एजुकेशन ही और अपनी एक अच्छी सोच को बनाता है और अच्छी सोच ही आदमी को कामयाब करती है। क्योंकि विदाउट पॉजिटिव थिंकिंग, दोस्तों, जब हमने जर्नी की शुरुआत की थी और वो जो मंजर था, हमारे साथ में भी कई लोग हमने भी देखे, आए और गए, लेकिन मैं और उर्मिल जी लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे और उसका रिजल्ट ये हुआ। यानी कि हमारी सफलता का जो राज है वो कंटिन्यूस प्रयास है। प्रॉब्लम को बड़ा सोच के और बड़ा करके हम बैठ नहीं गए। हम बैठ सकते थे लेकिन बैठे नहीं। उसका और अच्छा सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं लोगों के जीवन के लिए, हम उसके ऊपर में सोचते रहे और उसी के ऊपर में लोगों को सपोर्ट करते रहे। जनरली क्या होता है कि लोग कंटिन्यूस सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और हमने ये कंटिन्यूस सपोर्ट किया लोगों को। जहां अटक गया वहीं जाके खड़े हो गए उसके साथ में, और उसको कैसे उस उसको बाहर निकालने की जो ज्ञान है, जो हमने अनुभव लिया है, हमने जो नॉलेज लिया है, उस नॉलेज को उसके साथ शेयर किया और कैसे बाहर निकलते हैं वैसे बाहर निकालने का प्रयत्न किया। हमारे पास में जब हमने कंपनी, मैंने और उर्मिल जी ने जब शुरू किया था, ऑक्सट्रो का जब निर्माण हुआ और जब हम एनरोल हुए, दोस्तों, उस दिन जब हमारी एनरोलमेंट हुई थी, उस दिन प्लान महज 7,500 का था। सिंगल बेड मैट्रेस मिलता था। आपको सबको शायद पता हो नहीं हो, और सिंगल बेड मैट्रेस से ये कंपनी शुरुआत हुई 7,500 से। और ये 7,500 में हमको 1GEM 2 का यानी 3 ID का स्ट्रक्चर डालना पड़ता था, जब जाके पहला पे आउट निकलता था, और उसके बाद फैमिली बोनस। अभी आपके लिए बहुत आसान है, आप 2 एंट्री डाल के भी आज की डेट में अपना पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। जब हमने शुरू किया उसके तीसरे दिन ये प्लान का, क्योंकि कंपनी उस वक्त GST
खुद बेयर कर रही थी, क्योंकि कंपनी को भी कुछ जीएसटी का रिलैक्सेशन मिल रहा था, तो कंपनी खुद बेयर कर रही थी। और ये 7,990 का प्लान हो गया तीसरे दिन जब हमने ज्वाइन किया उसके, और उसके तीसरे महीने ये 7,990 का प्लान है वो 11,000 का हो गया। समझ आ रहा है आपको जो मैं बता रहा हूं आपको? क्योंकि इतने फ्रीक्वेंट शुरुआत के दौर में, क्योंकि जब कंपनी शुरू किया था एक इंटेंस के साथ शुरू किया था कि एक माहौल बनाना था, और वो कंपनी राइट थी, क्योंकि उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग से लोग कंटाल चुके थे, उब चुके थे, क्योंकि लोगों को इनकम नहीं आ रही थी। तो कंपनी ने एक माहौल को क्रिएट करने के लिए इनिशियली ये काम किया, और जब माहौल थोड़ा क्रिएट हुआ, धीरे धीरे कंपनी को भी संभालना बहुत जरूरी था। तो सागर जोशी साहब ने कंपनी को संभालने के लिए कुछ निर्णय किए। वो निर्णय के साथ हम सारे लीडर खड़े रहे दोस्तों, और जो खड़े रहे, कई लोग गए भी, ऐसा नहीं है कि सारे लोग खड़े रहे। अभी मैंने कहीं सुना था या कहीं समझा था उस चीज को कि भगवान आपकी परीक्षा करता है, हर बार परीक्षा करता है कि ये बंदा 1 करोड़ कमाने के लायक है या नहीं है, वो चेक तो करेगा ना। तो वो जो चेक करता है, वो जो चेक करता है, तो वेरियस वायरसेस वो छोड़ता है। अब वो वायरस के सामने आप टिक जाओगे, तो हमारे सामने एक वायरस आया 7,500 से 7,990 का, 7,990 से 11,000 का, लेकिन हम हिले नहीं उस वायरस के सामने। उसका, क्योंकि कंटिन्यूस चेंज इज पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि बदलाव के साथ नहीं रहेंगे तो आपको बदल दिए जाएंगे। तो जो बदलाव के साथ थे, हमारे साथ रहे, और आज वो सारे लोग करोड़पति है। तो दोस्तों, कभी भी बदलाव से घबराना नहीं है, बदलाव के साथ हमको खड़ा रहना है, क्योंकि जब हम बदलाव के साथ खड़े रहेंगे तभी तो कामयाब होंगे। तो क्योंकि कंपनी को भी बचाना उतना ही जरूरी था, क्योंकि कंपनी रहेगी तो सारा तामझाम तो कंपनी के नाम पे है। तो हमको तभी बड़ी सफलता मिल सकती है जब कंपनी रहेगी। तो दोस्तों, हमने कंपनी के बारे में और कंपनी को सपोर्ट किया। हम रात को 12 बजे के बाद सागर जोशी साहब से एक एक डेढ़ घंटा, मैं, उर्मिल जी, धर्मांग जी, हम कंटिन्यूस बातें करते थे। और फिर उनको हमने गाइड किया कि सर, ये जो बार बार अपना जो बदलाव हो रहा है, तो ये बदलाव बार बार करने से अच्छा है कि हम पॉइंट बेस्ड सिस्टम को डेवलप कर ले, जो यूनिक रहेगा। और हम इंटरनेशनली भी जब प्लान कर रहे हैं तो हमको इंटरनेशनली इजी रहेगा। और ये हमारा जो सुझाव था, सबको समझ तो आ गया, लेकिन चालू सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे, उसके लिए वो उन्होंने रास्ते निकालने के लिए प्रयास किया, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने बोला था उनको कि साहब, ऐसा है तो एक बार अहमदाबाद आ जाइए, हम बैठ के उसका कुछ सॉल्यूशन करेंगे, और हमारे पास भी कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है जो हमको सॉल्यूशन दे सकते हैं। साहब ने बोला नहीं, कोडिंग का लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि कोडिंग अपने पास रहनी चाहिए। हमने वो भी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों से बात किया कि भाई कोडिंग का कैसे होगा। बोले कोडिंग भी दे देंगे यदि आप उसके हिसाब से पैसा देंगे। तो ये सारी बातें हमारी हो गई। साहब को रिक्वेस्ट किया कि साहब बोले कि ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन साहब भी बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है दोस्तों, जब उनको कोई चैलेंज मिलता है तो वो जबरदस्त तरीके से उठाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां हम सागर जोशी साहब के लिए बजाएंगे, ताकि, क्योंकि उन्होंने ये चैलेंज को उठाया कि कोई एक लीडर बोल रहा है, कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल रहा है कि मैं कर सकता हूं और ये लाइव में हो सकता है, तो उन्होंने चैलेंज उठाया। और 2 दिन के बाद सागर जोशी साहब का कॉल आया, क्या आप सिर्फ 7 दिन का मोहलत दो, मैंने सब स्टडी कर लिया है और सारा चीज आपको लाइव ऑनलाइन में पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट करके दे दूंगा। और दोस्तों, आज जो हम बिजनेस प्लान को देख रहे हैं, ये हमारे बिजनेस प्लान का तीसरा वर्जन है दोस्तों।
समझ आ रहा है आपको? दैट इज द थर्ड वर्जन ऑफ द बिजनेस प्लान, और ये परमानेंट है। अब सागर जोशी साहब कई मीटिंग में बोल चुके हैं कि हम नेक्स्ट 15 साल तक बिजनेस प्रपोजल में चेंज नहीं करेंगे, इंप्रूवमेंट जरूर करेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि चेंज इज कंटिन्यूस दोस्तों। तो छोटे मोटे चेंजेस आएंगे, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि आपको एक चीज याद रखनी है कि ये वायरस है जो ऊपर वाले भगवान ने आपकी परीक्षा के लिए छोड़ा गया है। यदि ये छोड़ा गया वायरस को आप समझ नहीं पाए और अपने आप को बचा नहीं पाए, तो उसका जिम्मेदारी आपका रहेगा। आज भगवान ने हमको कोविड से बचाया है, तभी तो आज हम जूम को अटेंड कर पा रहे हैं। तो हमको उसका शुक्रिया अदा करना है, और ऊपर वाला चाहता है कि आप स्ट्रांग हो, क्योंकि स्ट्रांग बंदा ही एक बड़ी टीम को संभाल पाएगा। तो वो आपको स्ट्रांग करने के लिए छोटे मोटे ऐसे नुस्खे लेके आएगा, और नुस्खे आएंगे, लेकिन हमको उससे घबराना नहीं है, क्योंकि हम नहीं घबराए, हम कंपनी के साथ खड़े रहे, हम ताल से ताल मिलाते रहे उनके साथ में। क्या कर सकते, हमने ये नहीं सोचा कि सॉफ्टवेयर का हमारा हेडेक नहीं है दोस्तों, हमने ये सोचा कि ये भी हमारा हेडेक है, क्योंकि वायरस आया है तो हमको मिलके निकालना है। जैसे देश भर में, दुनिया भर में लोगों ने मिलके कोविड का सामना किया, नहीं कि अकेले कोई कंट्री ने या नहीं कोई एक अकेले व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी उठाई, हमने सबने मिलके किया। तो यहाँ पर भी एक अच्छे लीडर बनना है आपको, तो आपको कंपनी कोई निर्णय करती है, लीडर कोई निर्णय करता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा राज होगा। आप डिस्कस करो, चीजों को समझो, और समझने के बाद आपको लगता है बराबर है, तो आप उसको सपोर्ट करो, और उसमें से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। हम कभी भी पीछे जाने का सोचने का नहीं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में सोचना है। और दूसरा दोस्तों, चेंज के साथ में आज कंपनी धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ में एकदम जा रही है, इसलिए वेरियस ऑफिस का एक्सपांशन कर रही है दोस्तों। हमने जब मैं और उर्मिल जी और मेरे हमारे साथ में और कुछ लीडर्स थे, वंदना जी थी, नीलेश जी थे, और भी कुछ लीडर्स थे, भरत जी थे मेरे ख्याल से। तो कुछ लीडर्स थे जो हम पहली बार पेंकरपाड़ा में, हमारा पहला ऑफिस जो जो कंपनी ओरिजिनेट हुई थी जहां से, वो ऑफिस को देखने गए थे दोस्तों। उस ऑफिस के आप उस गली में अंदर जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि इस ऐसी कंपनी के साथ कौन काम करेगा, और ऐसे इसमें अपना करियर कहाँ बनेगा। लेकिन अंदर जाने के बाद सारी चीजें अच्छी थी, क्योंकि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था जो कंपनी ने एकदम प्रॉपर मैनेज किया हुआ था। लेकिन बाहर से एक चौल जैसा दिखता है, और आपने निर्णय बाहर से किया, समझ आया मैं जो बोल रहा हूं ना? कुछ चीजें ये आपके निर्णय को और स्ट्रांग कर देगी। हमारे पास निर्णय करने के लिए बहुत ही चीजें थी, हमको ना कहने के लिए भी बहाने बहुत थे। मैं और उर्मिल जी ने कंपनी का कंसल्टेंसी 5 लाख रुपया रिसेंटली लिया था, जो हमने लौटाया। हमारे पास एक आदमी हमको 5 लाख रुपया दे के बोल रहा है कि भैया आप हमको सपोर्ट करो और सलाह दो। उस कंपनी को बोला कि हमने कि भाई हम दोस्ती रखेंगे, सलाह फ्री में देंगे अभी, लेकिन हम ई बायोटोरियम करेंगे। समझ आया? तो हमने भी कुछ सोचा होगा ना, उस वक्त हमारा निर्णय करने का कुछ कारण तो रहा होगा। तो वो चीजों को आपको समझना है, क्यों किया इन्होंने। एक आदमी 5 लाख रुपया दे के काम कराने के लिए तैयार है, और एक आदमी के साथ में हम बोलते हैं कि आप तो हमारा ये पैसा लो और हमको एनरोल कराओ। तो जो सागर जोशी में जो विजन देखा था हमने, सागर जोशी साहब जो स्पेस से काम करना चाहते थे, तो हमको लगा कि हम भी बहुत एक्साइटेड हैं और हम एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो हमको वो पेस के साथ और एक इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ जाना है, जहां पर मार्केट में कंपटीशन जीरो हो। और हमने ये जीरो कंपटीशन के माध्यम को देखते हुए हमने एनरोल किया। और दोस्तों आपको बताते हुए
और मुझे बहुत हंसी आती है उस दिनों में 30 कंपनी आ गई अलग अलग मैट्रेस लगा के। कोई सूरत से आया, कोई वापी व्यारा से आया, कोई बॉम्बे से आया। हमारे अहमदाबाद में यानी मेरी ऑफिस है, उसके पीछे एक बंदा जो 5 मिनट के अंतर पे रहता है, वो भी एक मैट्रेस लेके आ गया कि साहब हम भी मैट्रेस लेके आ गए, क्योंकि हमारा कंसेप्ट में दम था और हमारा कंसेप्ट चल रहा था। लेकिन दोस्तों, कॉपी कॉपी होता है और ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, समझ आया। और इनके पास ना प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज है, ना खुद का सॉफ्टवेयर है। हमारे पास में दोनों खुद का है। सागर जोशी साहब के साथ पास में इसका 16 साल का रिसर्च है, उनका अनुभव है, उन्होंने पैसों को कमाया है और उन्होंने खुद ने सॉफ्टवेयर बनाया है सर। तो ये जब आदमी लोगों को जब अच्छा सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं, और उन्होंने ये 4500 कंपनियों का अभ्यास करने के बाद कोई डायरेक्ट सेलिंग में आने का निर्णय किया होगा, तो ये कोई ऐसे वैसे नहीं किया होगा, एक कोई बहुत बड़ा राज रहा होगा उसके पीछे निर्णय करने का। तो वो राज को हमने ज्यादा नहीं समझा, लेकिन हमने बोला कि साहब ने जब इतना बड़ा निर्णय किया है तो उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और हम उनके साथ खड़े हो गए दोस्तों, समझ आए। परिस्थितियां आपके पास में आज शायद प्रॉपर हो या ना हो, लेकिन आप सिस्टम में हम टिके रहे। हमारा जीतने का एक ही राज है, कंटिन्यूस प्रयास, और हमने कभी इधर उधर नहीं झांका। हमारे पास में आज लोगों के पास में बोले साहब वो 2 लाख दे रहा है, 5 लाख दे रहा है, तो हम बोलते कि साहब वही कर लो ना, फिर इधर क्यों डिस्टर्ब करते हो, समझ आया। क्योंकि ये 2 लाख 5 लाख देने वाले लोग वो आपका कैरियर बना सकते हैं, तो आप चेक कर लीजिए। नहीं बना सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दावा और भरोसा दिलाता हूँ पूरी ऑक्सटो टीम की ओर से कि आपका कैरियर 101% सिक्योर्ड है, और ये आप जो सपने लेके आए हैं वो हम मिलके पूरा करेंगे। आप अकेले नहीं है, समझ आया। ये आप अकेले नहीं है, ये फील कराने के लिए हम रोज सुबह ये जूम मीटिंग करते हैं, समझ आया। ये जूम का सिलसिला भी ऑक्सटो टीम ने किया था शुरू, समझ आया। और उस वक्त इस जूम का नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा करता था, क्योंकि ये रहना बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त घर से बाहर नहीं निकला जा सकता था दोस्तों। तो हम क्या क्या लगातार प्रयास कर सकते हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हम कैसे बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, उसी सोच की वजह से आज हम कामयाब है दोस्तों। आपको भी यही सोच अपने दिमाग में डालनी होगी। और दोस्तों मैं ये एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। लोग जब लोगों को बुरे काम करने के लिए तैयार कर लेते हैं, लोग लोगों को आतंकवादी बनने के लिए तैयार कर देते हैं, तो क्या हम एक अच्छे और कामयाब इंसान होने के लिए लोगों को तैयार नहीं कर पाएंगे? यदि आपको लगता है कि नहीं ये हम कर पाएंगे, कि हम लोगों को अच्छे इंसान बनने के लिए, एक कामयाब इंसान बनने के लिए उसको हम मदद कर सकते हैं, ऐसा यदि हमारे दिमाग में सोच है, तो आपको फटाफट चैट बॉक्स में लिखना है यस, क्योंकि आप कितना फटाफट लिख रहा है यस। यस हिरजी भाई, संजय भाई वेरी गुड, संजय गुप्ता साहब, राजू गुप्ता साहब क्या बात है, क्या बात है, अशोक जादव जी जोरदार, कमलेश जी ग्रेट ग्रेट, यस सर, बहुत मैसेज आ रहे हैं। डीके राजपूत, विनोद कुमार जी यस यस, योगी जी, राकेश यस, रेखा बा क्या बात है, क्या बात है। बहनें भी हमारी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। नैना बहन क्या बात है, जोरदार जोरदार, जिगर शाह जोरदार, अनिल अंबुजा जी क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों सिद्धार्थ जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुभा जोशी जी, ज्योति शर्मा जी क्या बात है, यस यस यस, अनु परमार जी क्या बात है, जोरदार। तो दोस्तों हमको यहाँ पर लोगों को थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सारे लोगों का, धारा बेन, यस यस यस, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो मैं बहुत सारे लोग, राम प्रजापति जी, क्या बात है। तो मैं सारे लोगों का, अभी बहुत सारे लोगों का नाम आ चुका है, समझ आया। तो थैंक यू सो मच, आप इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इतना एक्साइटेडली आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विनोद आचार्य जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों चैट बॉक्स को बंद कीजिए तो हम आगे की बातें और करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जब लोग आतंकवादी बनने के लिए यदि लोगों को तैयार कर सकते हैं, तो हमको, जिसको कामयाब होना है, जिसको आगे बढ़ना है, जिसको जीवन में कुछ करना है, वैसे कुछ लोगों को हमको तैयार करना है, समझ आया। और आज हमारे बिजनेस में सारे लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं दोस्तों, सारे लोग एक ही फील्ड से नहीं है, अलग अलग मानसिकता से लोग आते हैं, अलग अलग एज क्राइटेरिया से लोग आते हैं। तो उसको समझ के, उसकी क्या नीड है, उसको क्या सपोर्ट की जरूरत है, उसको आइडेंटिफाई करके उस सपोर्ट को किया जाएगा तो आप कामयाब होंगे। हमने ज्योत्सनाबेन पटेल ये कर सकती थी कि हॉल भर सकती थी, तो मैंने और उर्मिल जी ने ज्योत्सनाबेन को, जब हमारा पहला वहां गुरुवार का मीटिंग था मणिनगर में, और उन्होंने एक चैलेंज दिया उनको कि ज्योत्सनाबेन, आपके लिए मीटिंग रखा है और आपको ये हॉल भरना है। ज्योत्सनाबेन ने, आप मानोगे नहीं, उनके लिए भी जीवन का मेरे ख्याल से ये पहला मीटिंग होगा, और ये पहले मीटिंग में ज्योत्सनाबेन ने तकरीबन 90 से ज्यादा लोग इस हॉल में भर दिए थे, उस हॉल में जहां 100-125 लोग थे दोस्तों। आज ज्योत्सनाबेन कामयाब क्यों है हमारी टीम में, उसका राज है, उनको कोई भी सिटी में छोड़ दो, कोई भी मीटिंग की बात करो, वो अकेली कैसे भी पहुंच जाती है, और एक आध 2-4 लोगों को तो लेके ही पहुंचती है, अकेली नहीं पहुंचती है। तो ये बहुत समझने वाली बात है दोस्तों। वो कामयाब होना चाहती थी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहती थी उस उम्र में, जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट का प्लान करते हैं दोस्तों। और मैंने और उर्मिल जी ने ये उनको सपोर्ट किया, उस तरह का सपोर्ट, क्योंकि वो लोग ला सकती थी ना, उनको मोबाइल में लॉगिन करना आता था, ना कुछ भी आता था, समझ आया। लेकिन उनका एक भी आदमी इधर उधर नहीं हुआ, और जिसकी वजह से आज वो कामयाब हुई। तो ये जो भरोसा उन्होंने हमारे पे रखा था, वो भरोसा हमने फुलफिल किया, और वही भरोसा आज ज्योत्सनाबेन हमारे साथ लेके चल रही है आगे। तो ये भरोसा, जब कोई इंसान आपके ऊपर में, जब आपके साथ जुड़ता है, तो एक भरोसे के साथ आता है। तो आपका काम है कि वो भरोसा टूटे नहीं उसका, और उसको जो सपने दिखाए, क्योंकि उसने तो सपने सारे सिकुड़ के रख दिए थे साइड में, कि अब जीवन में जो फावसे चाल से गम से, गुजराती में कहावत है, जो मिलेगा वही पाएगा, सारी चीज चलेगी मेरे को, अभी आप बोलेंगे वो कर लेंगे। वो जो मानसिकता थी, वहां से हमने उनको बाहर निकाला था। तो वो मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, और जब हमने लोगों को उस मानसिकता से बाहर निकाला है दोस्तों, तो अब हमारा काम है कि वो जो विश्वास था, क्योंकि दोस्तों एक बार विश्वास टूटता है ना, तो वो जल्दी जुड़ता नहीं है। और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि मैंने भी बड़े बड़े काम किए कंपनियों में, जहां किया नंबर 1 काम किया, लेकिन एक बार भरोसा टूट गया उस कंपनी के साथ, फिर उसके साथ मैं काम नहीं करता हूँ, चाहे वो कितना भी बड़ा ऑफर कर दे। क्योंकि ये विश्वास जो है ना, वो कांच की तरह है दोस्तों, एक बार ये टूट जाता है तो फिर उसको जोड़ नहीं पाते हम। मित्रता जरूर रखते हैं उस कंपनी के डायरेक्टर के साथ। आज भी सारे डायरेक्टर, जो कंपनियों में मैंने टॉप पे काम किया, एक भी डायरेक्टर ना गलत बोल सकता है अपने लिए, ना कुछ कर सकता है, क्योंकि हमने कुछ अच्छा काम ही उनके लिए किया है, समझ आया। तो जब ये भरोसा टूट जाएगा, आपके साथ आपकी टीम का भरोसा टूट जाएगा, तो बहुत बड़ा, आपको समझ आया ना, आप जो भरोसा, जो सपना दिखा के लाए हैं, चाहे आपका सपना पूरा हो या ना हो,
लेकिन उसके लिए काम करो जो सपना उसको आपने दिखाया है। और उसके लिए बहुत यानी आजीवन काम नहीं करना है। शुरुआत के 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बहुत हो गया। वो 3 महीने में यदि वो अपने आप को बाहर निकालने के लिए तैयार है और सारी चीजों को आपकी फॉलो कर रहा है, तो फिर उसको आप पूरा लंबा उसको सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो बंदा, मैं आपको थोड़ा टेक्निकल चीजें भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये यानी कि ऐसा नहीं है कि अपने को विक्रम वेताल बन के उसका पूरी जिंदगी बाहर उठा के घूमना है कि मैंने इसको एक सपना दिखाया था कार दिलाने का, तो मैं ये कार नहीं दिलाऊंगा जब तक आजीवन, तब तक उसके पीछे घूमूंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, समझ आया? हमको 2-3 महीने में उसको मेंटली प्रिपेयर कर देना है कि अब उसको चार्ज लेना पड़ेगा और उसको भी काम करना पड़ेगा और उसको भी लोगों के जीवन में योगदान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। समझ आया? और वो 3 महीने में यदि वो तैयार हो जाता है, तो आपको समझ लेने का कि वो अपने सपने के प्रति बहुत ही पॉजिटिव है। और 3 महीने में यदि वो अपना चार्ज नहीं लेता है, समझ आया? तो उसको साथ में रखते हुए आपको ऐसे इंसान को फिर से आइडेंटिफाई करना है कि जो जीवन में कुछ करना चाहता है। समझ आया? 3 महीना एक आदमी को एक अच्छा विजन और मिशन दिलाने के लिए इनफ होता है। और वो 3 महीने में यदि मिशन विजन को लेके वो आगे नहीं चल पड़ता है, तो आप भी अपने सपने को पूरा करने के लिए आए हैं दोस्तों। समझ आया? तो हमको भी हमारे सपने को को-ऑप करना है। हमको भी हमारे सपने के ऊपर फोकस रख के काम करना है और यहाँ हमको मिलके आगे बढ़ना है। आज तक ट्रेडिशनल मार्केट में अकेले आगे बढ़ना पड़ता है, ताकि हमारी इनकम बहुत प्रॉपर और बढ़िया नहीं होती है, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत होते हैं। और दोस्तों, रतन टाटा ने बोला था कि अब आज से 23 साल पहले बोला था कि अब वो समय गया जो समय में हम पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाने कमाने का प्लान करेंगे। अब कंसेप्ट सेलिंग का जमाना आ गया है। समझ आया? ये 23 साल पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था, जब बाजार में टेक्नोलॉजी का ग्रोथ आने का शुरू हुआ था और जब ओला, उबर, ये सारे कंसेप्ट जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, अमेज़न, समझ आया? ये जो कंसेप्ट जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, इन्होंने कौन सा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है? अमेज़न के पास कौन सा खुद का प्रोडक्ट है? तब उन्होंने बोला था कि अब समय खत्म हो गया है कि जहां पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाया जाए। समझ आया? तो यहाँ पर अब डायरेक्ट सेलिंग का यानी कि कंसेप्ट सेलिंग का टाइम आ चुका है। भारत सरकार आज हमको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, इंडस्ट्रीज का दर्जा। आप सोचेंगे तो आपको समझ आएगा सारी चीजों को। 1970s में फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करना यानी दोस्तों, एक जो काम नहीं मिलता था वो बोले यही काम कर लो, लोग ऐसा सोचते थे। अच्छी नजर से उन लोगों को देखा नहीं जाता था। हमारे जो फिल्म स्टार है, जिसको आज हम भगवान मानते हैं, जिसके साथ एक फोटो खिंचाने के लिए अभी मैंने 1.5 लाख दिया है। समझ आया? तो दोस्तों, उसको पहले वो नजरिए से नहीं देखा जाता था, क्योंकि उसको इंडस्ट्रीज का दर्जा नहीं मिला था। फिल्म इंडस्ट्रीज को जैसे ही इंडस्ट्रीज का दर्जा मिला है, आज हम प्लान आउट करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा डांस करता है, मेरा बच्चा अच्छा सिंगिंग करता है, मेरा बच्चा अच्छा एक्टिंग करता है, तो एक चांस, एक मौका उसको उस इंडस्ट्रीज में मिल जाए, उसके लिए प्लान करते हैं हम लोग। उसके कैरियर के लिए हम, हो सकता है कि हम बंबई रहने चले जाए। समझ आया? मैंने देखे हैं बहुत सारे मेरे सर्कल में लोग हैं कि बोले बच्चे को सिंगिंग का बहुत शौक है, तो अभी मैं बंबई रहने चला गया हूँ। समझ आया? क्योंकि वो
लेकिन पहले ये नहीं था दोस्तों। आज आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं, हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि हमको ये जब सरकार ने इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया और उसी दौरान में हमने एक अच्छी कंपनी के साथ हम एनरोल कर चुके हैं अपने आप को, समझ आया। और ये एनरोल हमने किया है अपने आप को, तो अब हमारा बहुत बड़ा मुकाम जाना है, क्योंकि भारत सरकार के पास में भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है दोस्तों। क्योंकि हम क्या चैलेंजेस है वो मैं थोड़ा आपको क्लियर करना चाहूंगा। तकरीबन हम एवरी ईयर एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं, पता है आपको? यानी कि 6 करोड़ लोग इस देश में जन्म लेते हैं और ये 6 करोड़ लोग हर साल 18 साल के होते हैं। समझ आ रहा है? आप कितना भी बड़ा इंडस्ट्रीज लगा लो, कितना भी कुछ कर लो दोस्तों, लेकिन आज इतना एम्प्लॉयमेंट आप नहीं ला पाएंगे। कितनी फैक्ट्रियां डालेंगे, कितना क्या करेंगे, समझ आया? तो सरकार का एम्प्लॉयमेंट एक सेकंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है। ये सेकंड लार्जेस्ट कॉज है उनका। पहला उनका है लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, दूसरा है लोगों का एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि रोजगारी होगा तभी तो आदमी प्रॉपर अपने आगे को जीवन को बसर कर पाएगा। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो अगेन वो सरकार के सर पे आ जाएगा, क्योंकि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चला जाएगा। तो पॉवर्टी लाइन के नीचे चला जाएगा तो वो सरकार का हेडेक बन जाएगा। तो सरकार इसलिए सारी इंडस्ट्रीज को, सारे लोगों को सपोर्ट करती है, समझ आया? आज इंडस्ट्रीज के लिए बड़े बड़े CII और ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस बनाए क्यों हैं? क्योंकि वहां पर ये इंडस्ट्रीज चलेगी तो वहां लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो आदमी अपना काम कर पाएगा, और आदमी जब काम करता है दोस्तों, समझ आया? अभी लोग काम कर पाएंगे और अपना गुजरान अपने आप करेंगे, तो सरकार का हेडेक नहीं रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर हमारी जो कंपनी है, बराबर है, जो डायरेक्ट सेलिंग में जिस इंडस्ट्रीज का जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का दर्जा मिल चुका है, तो इस इंडस्ट्रीज के दर्जे के साथ हम काम कर रहे हैं अभी। तो आने वाले दिनों में आप सोचो कि आपने शुरुआत के दौर में, मैं सिंपल से आपको और निर्णय स्ट्रांग हो सकता है यदि आपका, कैसे? आप सोचो कि 1980s में जब कंप्यूटर युग शुरू हो रहा था, और जो कंप्यूटर युग में गए, मोबाइल का इंडस्ट्रीज का टाइम आया, तो मोबाइल इंडस्ट्रीज में लोग गए जिन्होंने छोटा सा मोबाइल का रिपेयरिंग का शॉप खोला था ना, आज अपने आसपास में तलाशिए अपने आप को कि वो जो छोटा सा दुकान वाला एक दिन था, आज उसका बड़ा शोरूम है और आज करोड़पति है वो, समझ आए? हर वो बंदा कामयाब हो सकता है यदि वो उसको कोई भी चीज इनिशियली पता चले, क्योंकि इनिशियली जो पैसा कमाने का मौका मिलता है, हालांकि मेहनत बहुत करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी का कुछ भी नहीं होता है, हमको कंपनी को लेके चलाना होता है, प्रोडक्ट चलाना होता है, लोगों को विश्वास दिलाना होता है। लेकिन ये थोड़े दिन कर लिया तो आप भी हमारी तरह कामयाब इंसान इजीली बन जाएंगे, समझ आए? आज कंपनी के एंड से जो फंक्शन होते हैं, जैसे डायरेक्ट सेलिंग का एक इवेंट हुआ था, समझ आए, जहां पर हमको इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। हमारे जो ट्रेनर जो है सुनील जोशी साहब को रनर रनर अप ट्रेनर का अवार्ड मिला, समझ आए? तो ये जो अभी हमारी कंपनी ने अभी तो शुरुआत की है, अभी हम लोग 2 साल पूरे किए हैं, और मेरा और उर्मिल जी का 2 साल तो अभी जनवरी में खत्म होना है, और उसके बावजूद आज हम लोग 30,000 से ज्यादा लोगों की टीम बना चुके हैं, समझ आए? और जब लोग इस कंपनी के बारे में प्रति और प्रोत्साहित होंगे और मोटिवेट होंगे, तो आप सोचो कि आप कहाँ होंगे जब आप सारे लोग करोड़पति होंगे। तो
हम कहाँ होंगे, समझ आए। तो ये अपने को सोचना है, और हमने बहुत विकट परिस्थिति में काम किया है। आपके लिए तो अब हाईवे तैयार है दोस्तों, आपको तो अपने आप को टेक ऑफ करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो सिस्टम को समझना है, वो सिस्टम में एनरोल करना है। और समय बहुत हो चुका है, तो कृपा जी को भी अपने को सुनना है 5-7 मिनट के लिए। तेजस भाई, एक दो हाँ, क्वेश्चन मैं करना आपसे चाहता हूँ। यस सर बताएं। आपने अभी तक जो बताया उसमें से मैंने एक चीज ली कि आपको एक कंसिस्टेंस वर्क करना चाहिए यस और सर, बिलीव इन सिस्टम। यस सर, यस। और आपने पूरा, जैसे हम कोई मटकी खरीदते हैं और चेक करते हैं, ऐसे आपने पूरी तरह कंपनी को चेक किया, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सागर सर, देने की नीयत। मगर आज सब लोग शुरुआत करता होगा, क्वेश्चन होता है कैसे शुरू करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज नहीं की जो लोग हाँ आज कर रहे हैं, यस सर, और यस सर, और कौन सी चीज करनी चाहिए जो लोग नहीं कर रहे हैं, उस पर थोड़ा आप श्योर सर।